गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स आपके बारे में क्या कहानी लेकर के आए हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके बारे में, है ना। चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में कैसे रहने वाला है ये वीक आपके लिए। इस वीक में क्या फेवरेबल चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। चलिए निकालते हैं एक कार्ड। आपके पास है नाइट ऑफ, दो कार्ड्स आ गए हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स है और नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आई एम सो सॉरी। आपके पास है 2 ऑफ सोर्ड्स, आपके पास है 7 ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारी तलवारें आपने निकाल रखी हैं। द डेविल कार्ड, द 9 ऑफ सोर्ड्स, द 6 ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है, सिर्फ तलवारें ही तलवारें हैं। आपके पास है द जजमेंट कार्ड, द 8 ऑफ पेंटिकल्स और आपके पास है द 9 ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स आपके आने वाले वीक के बारे में क्या कह रहा है। थोड़ा सा कमज़ोर वीक दिख रहा है आपका, है ना। किस बात की परेशानी को लेकर के आप बैठे हो। इतनी सारी तलवारें आपने क्यों निकाल रखी, क्यों इतने गुस्से में हो, क्यों इतने परेशान हो, क्यों इतने दुखी हो, क्या हुआ है आपके साथ जो आगे चलते जा रहा है। किसने आपके साथ चीटिंग की है, किसने आपके साथ धोखा किया है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। आपके पास है 4 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास है 2 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पास है 7 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पास है 9 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पास है 6 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ दिनों से आप बहुत परेशान चल रहे हो। जो भी गुजरा वक्त है वो आपका अच्छा नहीं था। वहाँ पे कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी थी और वो नेगेटिविटी अभी भी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी आगे चल रही है। अभी भी कोई डेविल आपके सर पे सवार है, कोई परेशानी आपके सर पे सवार है। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आप जिसको मानते हैं, जिस ईश्वरीय शक्ति को आप मानते हो, यूनिवर्स को मानते हैं, जिस परमात्मा को आप मानते हैं, अल्लाह को, जीसस क्राइस्ट को, महावीर जी स्वामी को, या आप जिनमें आस्था रखते, आपके भगवान, आपके देवता, आपके गुरु, आपके जो भी है, उनसे आप प्रोटेक्शन मांगिए कि वो आपको प्रोटेक्ट करें। हो सकता है आप प्रोटेक्टेड नहीं है, हो सकता है कि कहीं किसी वजह से कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत बुरी तरह से हावी है। तो आप जिन किसी की प्रेयर करते हो उनके सामने 2 हाथ जोड़कर उनसे कहे कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरी जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, जो भी नेगेटिविटी इस वक्त मेरे सर पे सवार है, मेरे आसपास सवार है, उन्हें आप दूर कीजिए। मुझे आप सुरक्षा दीजिए, मुझे आप अपनी डिवाइन लाइट के अंदर प्रोटेक्ट करिए, मुझे इसमें से बाहर निकलने का रास्ता बताइए ताकि मैं अपने आप को शांत कर सकूं, अपने आप को महसूस कर सकूं। आपको इस नेगेटिव एनर्जी में से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी कुछ सोच रहे हो, आप जो भी कुछ समझ रहे हो, वो इस वक्त बहुत कमज़ोर है। आपकी सोच बहुत कमज़ोर है। आपकी हो सकता है हेल्थ भी बहुत कमज़ोर होगी, क्योंकि बहुत ओवर थिंकिंग इंसान करता है। जब कोई परेशानी आती है, जब कोई नेगेटिविटी आती है, कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों बीमार हो रहे हैं, बार 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 क्यों बीमार हो रहे हैं, बार 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 हमारे काम क्यों खराब हो रहे हैं, रातों को हम क्यों जागते हैं।
रात को अचानक से आंख खुल जाती है और हम रोने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों रोने लग जाते हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि दिन भर में सब कुछ तो ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही रात को सो गए, अच्छे भले आप सो रहे थे और अचानक से आंख खुल गई और आप रोने लग गए। कोई तो चीज आपको याद आ गई, कुछ हो गया। तो आप अपने ईश्वर से अपनी प्रोटेक्शन की दुआ कीजिए। उनको कहें कि आपको वो प्रोटेक्ट करें। उनको कहें कि आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है वो आपसे दूर चली जाए, हमेशा हमेशा के लिए, और फिर लौट करके कभी ना आए। ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने कुदरत से मदद मांगी है। आप इस रास्ते को छोड़ के जा रहे हो, इस जगह को छोड़ के जा रहे हो। ये एक अच्छी बात है कि आपने एक डिसीजन लिया कि मैं अब इस माहौल में नहीं रहना चाहता। आई एम सॉरी। और मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मैं इस जगह को छोड़ के आगे चला जाना चाहता हूँ। मैं कुदरत से न्याय मांगना चाहता हूँ कि मेरे हक में न्याय करें। बहुत दिन से मैं बहुत परेशान हूँ। जो मेरी समझ में नहीं आता, मैं उस बात को लेकर के परेशान हूँ। मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे नहीं रास्ता दिखता। तो आप मुझे रास्ता बताइए हे ईश्वर, और मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मुझे सुकून मिले। मेरे साथ न्याय कीजिए, तो कुदरत आपके साथ न्याय करेगी। आपको इस हफ्ते मेहनत ज़्यादा करनी है। अपने आप को उस सिचुएशन में से बाहर निकाल के अब आपको अपने पैसे की तरफ ध्यान देना है। अपने पैसे को वापस जुटाना है। हो सकता है कहीं पर आपने पैसे खोए हों। यहाँ पे पैसे को खोने का कोई कार्ड नहीं है, यहाँ पे मेहनत का कार्ड है। आप बहुत मेहनती इंसान होंगे, आप बहुत मेहनत से काम करते होंगे। हो सकता है किसी ने आपके पैसे को लेकर के आपको कोई तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन फिर भी आपका ये जो कार्ड है आपसे ये कहता है कि अब सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ। तो जो भी पैसा आप चाहते हो, आप जो मेहनत करोगे उसका फल आपको मिलेगा। थोड़ी देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। बस आपको अपना पूरा अटेंशन इस नेगेटिव एनर्जी में से बाहर निकाल के अपने काम में लगा देना है। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपका मन शांत हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान अपने काम में जुट जाता है, वो दुनिया को भूल जाता है, वो परेशानियों को भूल जाता है, उसकी एनर्जी बदल जाती है। जब जब आप काम करोगे, जो भी काम करते हो, जहां कहीं पर भी आप काम करते हो, आपकी एनर्जी आपके काम से बढ़ती है। जब आप अपने काम में जुट जाते हो ना, तो आप दुनिया को भूल जाते हो। देखो आप कितने ध्यान से अपना काम कर रहे हो, हर एक बारीकी को आप देख रहे हो, और धीरे धीरे अपने काम में सिर्फ अपना काम दिखाई देता है। आज आसपास में क्या हो रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप अकेले बैठ के काम करो, किसी को आपके आसपास मत रखो। जब आप काम कर रहे हो ना, सबको हटा दो और सिर्फ आप बैठ के काम करो। जितने कम लोग होंगे आपके पास, उतना आपको सुकून महसूस होगा। देखिए इस पिक्चर में आपके आसपास और कोई नहीं है, आप अकेले हो, आप बहुत सुकून में, आप बहुत शांति में हो। तो आप जो भी मेहनत करोगे उसका फल आपको मिलेगा और आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये जो इस वीक की जो एनर्जी है आपकी ऐसे रहने वाली है। आपको इस कार्ड्स को समझना है, इनको देखना है। आपके रास्ते खुले हुए हैं, आपको बस एक कदम आगे बढ़ाना है, अपनी सोच को आगे बढ़ाना है। थोड़े दिन के लिए कहीं पे बाहर चले जाओ, अपनी एनर्जी को चेंज कर लो। जैसे इंसान एक जगह को बदलता है, उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। कुछ दिन के लिए, 2 दिन 3 दिन, जैसा आपके पास टाइम हो। अगर नहीं है तो 1 दिन के लिए बाहर चले जाओ, अगर नहीं है तो अपने ही शहर में कहीं बाहर चले जाओ, नेचर में जाकर कहीं बैठ जाओ, पानी के आगे जाकर के कहीं बैठ जाओ। अगर पहाड़ों में रहते हो तो वहां पर कहीं पर चले जाकर के बैठ जाओ। नहीं है तो लाइब्रेरी में जाके बैठ जाओ, नहीं है तो किसी गार्डन में जाके बैठ जाओ। लेकिन अपने आप को कुछ वक्त के लिए
उस जगह से बाहर कर लो। हो सके तो एक दिन की छुट्टी ले लो और बाहर चले जाओ, तो आपकी पूरी एनर्जी बदल जाएगी और आने के बाद अपने काम में जुट जाओ और अपने आप को आगे लेके जाओ। इस तरह से आपकी जो आने वाली वीक होगा, आने वाला जो वीक होगा, इस हफ्ते के बाद का वीक होगा, वो पूरा नया एनर्जी लेकर के आएगा, वो पूरी अच्छाई लेकर के आएगा। और हमें इसी को याद रखना है कि मुझे इस एनर्जी में स्टक होकर के नहीं रहना है, मुझे यहाँ पे रुक नहीं जाना है। जो हुआ वो हुआ। रास्ता कभी सीधा हो जाता है, कभी टेढ़ा भी हो जाता है, कभी हम रास्ते से, कभी हम अपनी गाड़ियों से गिर भी जाते हैं, लेकिन वहीं पर नहीं बैठे रह जाते हैं, है ना। गाड़ी को उठा लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, कपड़े झाड़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको भी यही करना है, उसी जगह में आपको नहीं बैठे रहना है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, वेस्ट होगा टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जो हुआ उसे झाड़ दो, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो और अपनी एक नई एनर्जी में आ जाओ, एक नई ऊर्जा में आ जाओ और फिर देखो आपकी लाइफ कितनी बेहतर हो जाएगी, है। चलिए, तो आप खुश हो जाइए कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती, ये वक्त भी गुजर जाएगा और अच्छा वक्त आ जाएगा, क्योंकि उसका आना बहुत ज़रूरी होता है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता ही होता है। तो इसी तरह से मुश्किलें तो है, आती जाती रहेगी, हमें बस अपने काम में जुटे रहना है, अपने काम को करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। हर चीज़ हर वक्त हमें एक सीख देता है, हर काम हमें एक सीख देकर जाता है कि कहीं हमारी कोई गलती थी या अगले की गलती थी। जो भी कुछ था, हमने क्या सीखा, हमने क्या पाया, उसी को आगे लेके जाना है। वही हमारी सच्ची जीत है कि जो हमें गलतियों से भी मिला वो भी प्रॉफिट है। अच्छाई से मिलने वाला प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, लेकिन जब गलती से भी हमें प्रॉफिट मिलता है, जो लेसन हमें मिलता है, वही हमारा प्रॉफिट होता है। कि अब इस प्रॉफिट को आगे लेकर के चलना है और ध्यान रखना है कि ये गलती हमसे दोबारा ना हो, ताकि हमारी लाइफ में फिर ऐसे प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये भी एक तरह का प्रॉफिट होता है, ये भी एक तरह का पैसा होता है, ये भी एक तरह की अच्छाई होती है। तो इस अच्छाई के साथ हम ये रीडिंग यहाँ पर ख़त्म करते हैं, फिर जल्दी से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज। मेरी इस रीडिंग को अपने साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रीडिंग को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी फ़र्क आएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी रीडिंग की वजह से आपको कुछ हेल्प हो पाई और आपकी लाइफ बेहतर हो सकी। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। बाय, हैव अ नाइस डे।